So these days, HR people have started calling themselves matchmakers. And honestly, the way they behave during festivals in office, they're already very close to that profession. करते क्या ये लोग? ऑफिस डेकोरेशन, रंगोली, गेम्स खिलाना. But I still don't understand what kind of matchmaking they are doing. एक लिंक्डइन पे पोस्ट डालते हैं, हायरिंग मैनेजर से लाइक करवाते हैं, करंट टीम से लाइक करवाते हैं, और फिर जब लोग अप्लाई करते हैं तो कॉल किसी को नहीं करते. मैच मेकिंग नहीं है भाई, ये मास रिजेक्शन प्रोग्राम है. और एचआर वाले बेचारे करे भी क्या? वो मैनेजर के पास जाते हैं, बोलते हैं देखो सर इतने सारे सीवी आए हैं, ट्राई कर लो. और हायरिंग मैनेजर बोलता है कि यार कुछ ज्यादा ही लोगों ने अप्लाई कर दिया. और फिर शॉर्टलिस्ट के बाद एचआर कॉल करता है कि सर आपका प्रोफाइल तो मैच हो गया है, इंटरव्यू के लिए आ जाइए. और इंटरव्यू में पहला क्वेश्चन पूछेंगे, सो व्हाई डू यू थिंक यू आर सुटेबल फॉर दिस रोल? भाई जॉब पोस्टिंग तुमने डाली थी, सीवी भी तुमने ही रिव्यू किया, शॉर्टलिस्ट भी तुम ही ने किया, शायद इंटरव्यू स्केड्यूल भी तुमने किया. अब ये क्वेश्चन तो मेरा होना चाहिए था, ये भी तुम पूछ लो. दिस इज लाइक इनवाइटिंग समवन टू योर हाउस, और बेचारा जब आ जाए आपके घर तो आप पूछो कि अरे मेरे घर क्यों आए हो और मेरे घर आना भी क्यों चाहते हो? क्या कंफ्यूजन है भाई. फिर एक और लेजेंडरी क्वेश्चन पूछते हैं, व्हाई आर यू लुकिंग फॉर अ जॉब चेंज? ब्रो आप ही पूछने आए थे कि आर यू ओपन. मैंने बोला हाँ, लेट्स इवैल्यूएट. अब आप पूछ रहे हो क्यों ओपन हो? ये कौन सा लॉजिक है? और ये क्वेश्चन भी कैसा है? जिसका सच बोल दिया तो वही रिजेक्ट हो जाओगे. रियल आंसर होते ही क्या है? सैलरी कम है, मैनेजर का दिमाग खराब है, कंपनी बकवास है, पॉलिसी पसंद नहीं आ रही. बट भाई सच नहीं बोलना. और अगर सच बोलना शुरू कर दिया तो इंटरव्यू नहीं, थेरेपी सेशन शुरू हो जाएगा कि सर अब दुख खोला ही है तो एक दारू की बोतल खोलते हैं, थोड़ा सा गम गलत करते हैं. बट इंटरव्यू में बोलना पड़ता है, सर आई एम लुकिंग फॉर न्यू चैलेंजेस. तब याद आती है वो फेमस डायलॉग कि शादी ब्याह के मामले में आटे में नमक जितना झूठ तो चलता है. और शायद कंपनी भी यही टेस्ट करती है कि आदमी झूठ कितना कॉन्फिडेंस से बोल सकता है. फिर आता है एक और क्वेश्चन, व्हाट आर योर वीकनेसेस? और फिर सच बोलना मना है क्योंकि वीकनेस बताया तो वैसे ही रिजेक्ट. सर मेरे वीकनेस प्रोक्रेस्टिनेशन है, मैं हर चीज को डिले ही करता रहता हूं. और उधर से रिप्लाई आएगा, थैंक यू, वी विल गेट बैक टू यू. और वो वी विल गेट बैक टू यू कभी नहीं आएगा. एचआर दुनिया का सबसे बड़ा घोस्टिंग टेक्निक है भाई. भाई तुम ऑफिस में रंगोली बना रहे हो, एक कॉल करके बोल दो, सर आपने सच बोला था इसलिए हायर नहीं कर सकते. फिर एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन 5 years? मैं कैसे बताऊं भाई कैसे बताऊं? अगर मुझे फ्यूचर देखने आता तो क्या लगता है मैं ये इंटरव्यू देने आता? और मान लो मैंने कुछ बताया, वो फिर मैं नहीं हो पाया 5 साल में, तो क्या करोगे? नंबर काटोगे? और अगर मैं उससे ज्यादा आगे बढ़ गया तो क्या करोगे? एडिशनल नंबर दोगे? मतलब क्या क्वेश्चन है भाई ये? फिर एक और क्वेश्चन, व्हाट अबाउट आवर कंपनी कल्चर अट्रैक्ट्स यू? बॉस मुझे तुम्हारी कंपनी का कल्चर पता ही नहीं है. लिंक्डइन पे 4 फोटो डाले हैं तुमने, टीम आउटिंग, पिज्जा पार्टी, सीएसआर इवेंट और कोई वियर्ड सा सीईओ का मोटिवेशनल कोट. इससे कल्चर समझना है? सेल्फ ऑब्सेशन की भी एक लिमिट होती है भाई. हाँ
हाँ मतलब एक बार जब नौकरी मिल जाती है तो आपको लगता है कि शायद हायरिंग प्रोसेस और अरेंज मैरिज सिमिलर प्रोसेस ही होते हैं, क्योंकि जैसे ही आप कंपनी ज्वाइन करते हो तो रियलाइज होता है कि भाई इन लोगों ने फोटो तो किसी और की दिखाई थी और शादी किसी और से कर दी। और फिर एक और रियलाइजेशन होता है कि नमक तो इनके पास भी था और जो इन्होंने भर भर के आटे में मिलाया है। थैंक यू, दैट्स माय टाइम।